आप कुछ दिनों में नवंबर दिसंबर खाद का बहरान की सिलसिले में जो सिंध में शिकायतें आ रही थी, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी है लेकिन सिंध में ज़्यादा थी। अब जब मैंने खाद के रिप्रेजेंटेटिव को और खुद हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और डीलर्स को सबको जब सुना और मालूम हुआ कि वैसे जो यूरिया के एंग्रो के हमारे पास हैं तीन फैक्ट्रियां, तीन कंपनियां। एक है एंग्रो जो यूरिया प्रोड्यूस करती है, दूसरा है एफएफसी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, और तीसरा है फातिमा फर्टिलाइज़र। ये तकरीबन जो हमें पहले ये होता था कि तकरीबन 40% ये एंग्रो वाले जो भी प्रोड्यूस करते थे वो 40% सिंध को देते थे, और उसके अलावा 30% ये फौजी फर्टिलाइज़र देते थे और फातिमा वाला भी देते थे। अब यूँ मालूम हुआ, महसूस हुआ, और जब डिस्कशन में बात आई कि हमें सही आपको 1.5 लाख बैग्स दिसंबर में कम दी है एंग्रो वालों ने। वजह क्या है कि क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इधर बीच में हमाद अदर साहब या जो फेडरल मिनिस्टर है उन्होंने अपना कोटा को भी टूल देने की कोशिश की कि हमें कोटा दी जाए और पंजाब को ज़्यादा खाद देनी चाहिए, जिस वजह से इन्होंने 1 लाख बोरियां हमें कम दी हैं, जो कह रहे हैं 1.5 लाख कम दिए हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे। अब ये कोटा सिस्टम कौन होता है मिनिस्टर जो कोटा सिस्टम, और वो भी सिंध में, जो सिंध खुद गैस प्रोड्यूस कर रहा है और कंपनियां भी सिंध में है, घोटकी में है, और उसकी हमारी कम कोटा करके और पंजाब को देना या दूसरे सूबों को स्मगलिंग करना, तो मेरे ख्याल में इसका तो जाहिर ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट सिंध में शार्टेज पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध से तो वैसे भी सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा है, सिंध को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तो मालूम हुआ जब कि भाई वो ज़्यादा उधर एक्सेस में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिंध को 1.5 लाख बोरी कम देना ये एक नाइंसाफ़ी है, जो बिल्कुल तकरीबन ज़्यादती के बराबर है। और तकरीबन अगर देखें तो इतनी पर डे, अब तो ये टन की बात होती है, मैं इसलिए इजी कह रहा हूँ कि बैग्स पर डे वाली जो है तो 1.5 लाख एंग्रो वाले प्रोड्यूस करते हैं पर डे, यानी 1.5 लाख पर डे करते हैं। और इसी तरह के वो फातिमा वाले और एफसी वाले वो भी 1.5 लाख के करीब डेली प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हमें इग्नोर किया जाता था। और उसमें ये भी है, मैं ये भी मानता हूँ कि डीलर्स का भी शॉर्टफॉल थे, डीलर को भी जो यकीनन बैग्स दी जाती थी वो शायद फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो गिरोवर और हारी परेशान हो रहे थे। तो आज हमने सबसे लिखवा लिया है कि डीलर से भी लिखवा लिया है, और वो जो आपके एंग्रो वाले या दूसरे हैं उनसे भी लिखवा लिया है कि हमें आपको जो शॉर्टफॉल है वो फुलफिल करके देना है, क्योंकि 5-6 जनवरी के बाद बंदी है, पानी नहीं होगा, और जो कुछ हमें चाहिए इससे पहले चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो यूरिया नहीं दी जाएगी। इस वजह से हमारी ये कोशिश है। तो मेरा मकसद कहने का है कि सिंध के साथ पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट का, इमरान खान का क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है कि सिंध पहले ही पानी के इशू में परेशान है, सिंध पहले ही दूसरे मसाइल में है। चलो खाद तो नहीं मिल रही है, चीनी का रेट का देखें, चीनी, खाद, आपकी गंदम, और उसके साथ साथ एंग्रो वाला भी ये मसला ऐसा हो गया है कि पता नहीं सिंध को क्या डिजिटलाइज करना चाहता है। जिस तरह से अपने पाकिस्तान को चला रहा है, इसी तरह का सिंध की भी कोशिश की जा रही है कि सिंध को नुकसान दिया जाए। अब वो सिंध को नुकसान, हमें क्या नुकसान,
नुकसान होगा, गिरोवर्स को नुकसान होगा, हारियों का होगा। तो फिर उसके बाद अगर कहा जाएगा कि प्रोडक्शन सही नहीं हुई है, तो कसूर किसका है? कसूर है फेडरल गवर्नमेंट का। और ये नया सिस्टम में मैंने कभी पहले कोटा सिस्टम नहीं देखा था। कोटा बढ़ा दी जाए पंजाब की, ये नहीं सुना था। और मिनिस्टर की कोटा, ये एक अजीब और नई मंतक है। इमरान खान को ऐसे स्टेप नहीं करने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये भी मुल्क आपका है, ये सूबा भी आपका है। दूसरी ये बात है कि आज से हमने ये भी फैसला किया है कि न एग्रीकल्चर सेक्टर के ट्रालर को या ट्रक्स को रोकेंगे, न डीसीज रोकेंगे, न मुख्तियाकार रोकेंगे। ऐसे ही वो उन्होंने लिख के दिया है कि हम जो खाद है फुलफिल करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है सिंध की हम करेंगे। तो कोई डिस्टर्बेंस ना करेगा, न एक्साइज न एंटी करप्शन, कोई नहीं करेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की कहानी मैंने आपको बता दी कि फेडरल गवर्नमेंट का हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं।